कि कहीं मेरे को एंट्री डिनाई ना कर दें या वीज़ा कैंसिल करके वापस ना भेज दें। बॉर्डर ऑफिसर जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रूड होते हैं। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि ये यूएसए का ट्रिप मेरा आज तक का सबसे बेस्ट ट्रिप रहा। यूएसए एंटर तो किया ही किया, साथ में सिटी भी वन ऑफ द बेस्ट जो है यूएस की, वो विजिट करी। सो जिन्होंने न्यूयॉर्क के व्लॉग नहीं देखे वो जाके देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बट आज अपने बात करने वाले हैं यूएसए कनाडा बॉर्डर क्रॉसिंग की, क्योंकि आज के व्लॉग के अंदर हम कनाडा वापस एंटर करेंगे। सो पहले व्लॉग के अंदर मैंने आपको बताया नहीं था कि बॉर्डर पे क्या हुआ। आपको सुनने में बहुत मिला होगा, बहुत से लोगों ने आपको डराया भी होगा कि जिस टाइम आप रोड से यूएसए जाने की ट्राई करते हो, यूएसए के जो बॉर्डर ऑफिसर होते हैं उनसे आपको डरना चाहिए। और मैंने खुद ने भी YouTube पे जितनी वीडियोस देखी थी उससे इतनी नेगेटिविटी भर रखी थी कि मैं खुद भी बड़ा कांप रहा था कि कहीं मेरे को एंट्री डिनाई ना कर दें या वीजा कैंसिल करके वापस ना भेज दें। तो गाइस इतनी भी डरने की बात नहीं है, बट कुछ चीजों की प्रिकॉशन जरूर रखनी है। अगर आप उन सब चीजों का ध्यान रखोगे तो शायद आपका बॉर्डर क्रॉसिंग का जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा खराब ना हो। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने सिर्फ बॉर्डर क्रॉसिंग वाली डिटेल्स ही देखनी है तो मैंने टाइमलाइन डाल दी है, आप सीधा व्लॉग स्किप करके वो पार्ट भी देख सकते हो। लो जी, होटल से निकल गए, बाय बाय होटल। तो रात को अपने पहुंच जाएंगे वापस टोरंटो, होमलैंड नहीं जो मर्जी कह लो। सिटी है बढ़िया बट घर घर ही होता है। टोरंटो छोटा सा प्यारा सा स्वीट सा। अब वापस जाना ना, तारीफ करनी स्टार्ट कर दी इसलिए फुल ओवर हो रखा है कोई भाई अपना। सॉरी ब्रो, गड्डी 410 ही होते हैं, 210 दी स्पीड 110 दी स्पीड। अभी तो माइल्स में ही चल रहे हैं भाई, वो 69 माइल्स पर आवर है, नीचे दिखा रहा है किलोमीटर में वो 110 की स्पीड में जा रहे हैं। अराइवल टाइम दिखा रहा है 9 बजे रात का, 6 घंटे लगेंगे, लगभग 7.5 घंटे की ड्राइव है ना न्यू जर्सी से। तो ये है रियल हाईवेज राइट। कनाडा में तो शॉर्ट मूवी लगती है ये लॉन्गर वर्जन है हर चीज का। आते टाइम रात को ड्राइव कर रहे थे तो ये सारे व्यू मिस हो गए थे, तो अब बढ़िया फील लेते हुए जा रहे हैं। इसका भी अलग ही स्वैग है, राइडर्स का भी है यार। कैमरी का रैप कितना सुंदर है ना ये कलर का, जो मिस पर्पल, क्या बात है, क्या बात है भाई। अब समझ आया गेम कहाँ से बनती थी, यहाँ से इंस्पिरेशन मिलती थी। यहाँ से ऋषिकेश आगे, ऋषिकेश। What a beauty, what a beauty। ब्रो ये सारे मिस हो गए थे रात को ना, कश्मीर में आ गया। फ्लड वार्निंग दिखा रहा था, फुल स्पीड में चल रहा है, फिर भी नहीं कुछ दिख रहा ब्रो। जब मैप लगाया था ना फ्लड वार्निंग भी आ रही थी, हमने सोचा पता नहीं यार फ्लड कहाँ पे अभी गर्मियाँ चल रही है। एकदम से इतनी बारिश पड़ी ना, और भाई पीछे दिखना ही बंद हो गया था। अभी थोड़ा सा बाहर निकले उससे भाई अलग अलग कलर्स ही दिख रहे हैं ना, अब पूरा रेड रेड हो गया, अलग ही बादल हो रहे हैं। तेल खत्म हो गया था गाड़ी में, सिर्फ कितनी रेंज रह गई थी, 10 माइल्स ना। फोन भी ऑन नहीं हुआ, डर गए थे इतना। देखो पीछे लिटरली जंगलों से होके ना पास के किसी टाउन में आए हैं फ्यूल भराने, हमारा ध्यान नहीं गया। और अगला जो रेस्ट एरिया था वो थोड़ा दूर था और गाड़ी वहां तक पहुंचनी नहीं थी। लो जी बफलो आ गए, कुछ ही मिनटों में ये जो माइल्स हैं वो किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। कनाडा वाले रूट पर डाल दी गाड़ी। बाय बाय बफलो, वेलकम कनाडा। ये बंदा ड्यूटी फ्री जा रहा है, गिफ्ट ले रहे हो ना किसी के लिए। अब हमारी होगी वापस से इंक्वायरी। क्या क्वेश्चन पूछने वाले हैं, डरने की बात है या नहीं है? कोई डरने की बात नहीं है। यूएस वाले थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, कनाडा वाले तो जाने देंगे। बाकी आपको बताता हूँ अभी क्या पूछते हैं। यूएसए वाला भी आपको बताया नहीं ढंग से कि यूएसए वालों ने क्या क्वेश्चनिंग करी थी जब जा रहे थे, पर ये दोनों अभी कनाडा वाले भी हो जाए तो सारी घर पहुँच के आपको इन दी एंड बताएंगे। सच में इतने फ्रेंडली से लग रहे हैं ना ये तो, कि नाम कनाडा देखते ही पोलाइटनेस। उठो, टोरंटो आ गया, टोरंटो। डैरी 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 डैरी। लो जी पहुंच गए होम स्वीट होम। मेरी गाड़ी सुबह ही लेके आएंगे, भाई को कह दिया घर पे रुक जा। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस ना एक नंबर था।
सभी घर पहुंच चुके हैं। अब आपको सारे क्वेश्चंस वगैरह बताते हैं जो यूएसए वालों ने पूछे जब हम यूएसए एंटर कर रहे थे, या फिर जो कनाडा वालों ने पूछे जब हम वापस घर आए। वापस आते टाइम सिर्फ 2 चीजों का ही ध्यान रखना है, वो मैं पहले बता देता हूँ। बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि पासपोर्ट तो साथ में कैरी कर लेते हैं, बट अपना स्टडी परमिट, वर्क परमिट या PR कार्ड साथ में नहीं लेके जाते। तो गाइज आपको जब कनाडा वापस एंटर करना है ना, तो ये सारी चीजों की नीड पड़ेगी। हो सकता है यूएसए वाले आपको बिना आपके स्टडी परमिट या फिर PR कार्ड के जाने दे सकते हैं, सिर्फ पासपोर्ट का वीजा देख के और आपसे क्वेश्चनिंग करके। बट जिस टाइम आप कनाडा वापस एंटर हो रहे होंगे, तो उस टाइम तो आपको मस्ट है वो बॉर्डर ऑफिसर को दिखाना ही पड़ता है। अब अपने भी आते हैं यूएसए वालों पे। जिस टाइम आप टोरंटो से, ब्रैम्पटन से या कनाडा से कहीं से भी गाड़ी लेके यूएसए बॉर्डर पे पहुंच जाओगे, तो सबसे पहले तो आपको बूथ पे एक ऑफिसर मिलेगा जो आपसे बड़े सिंपल से क्वेश्चन करेगा कि आप कहां से आ रहे हो, क्या काम करते हो और यूएसए क्यों एंटर हो रहे हो, कहां जाना है। और फिर वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप कहां रुकने वाले हो और वापस आप कब आने वाले हो। सो बहुत से लोगों ने आपको डरा रखा होगा कि ये कभी कभी पकड़ के साइड में भी ले जाते हैं, आपको गाड़ी से उतरने को बोल देते हैं। तो गाइज वो एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है। जब आप फर्स्ट टाइम यूएसए एंटर करते हो, आपको I-95 की नीड होती है। ये एक तरीके से आपका 6 मंथ्स का परमिट होता है, जिससे कि आपकी मूवमेंट ट्रैक करी जाती है कि आप 6 महीने के अंदर कितने दिन यूएसए रहे हो। सो बेसिकली इस फॉर्मेलिटी के लिए आपको गाड़ी से निकाल के वो साइड में लेके जाते हैं, जहाँ पे आपका अलग इंटरव्यू होता है। तो उस इंटरव्यू में गाइज आपको घबराना नहीं है। तो मेरे फ्रेंड के पास तो I-94 था, मेरे पास नहीं था, तो हमें साइड में लेके जाना ही था। तो हमसे जो अलग क्वेश्चन और पूछे वो ये थे कि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा था, तो मेरे फ्रेंड को उन्होंने बोला कि भाई तू इसको यूएसए क्यों लेके जा रहा है, मतलब कोई गलत इंटेंशन तो नहीं है, कहीं वहीं छोड़ा है। आपको पता ही है कितने बंदे कनाडा से यूएसए भी भाग ही रहे हैं। और उसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं बहुत नर्वस था, तो मैं फुली प्रिपेयर्ड गया था। आपको वहां पे कोई भी झूठ नहीं बोलना। वो इस चीज के पीछे और पड़ गए कि आप दोनों का रिलेशन क्या, आप एक दूसरे को जानते कैसे हो। तो हम एक दूसरे को कनाडा से जानते हैं, हमारे बीच में एक म्यूचुअल फ्रेंड था, उसने हमें मिलवाया था। तो वहां पे आपको कोई रिश्ते नाते पुराने दिखाने की नीड नहीं है कि भाई हम तो 20 साल से जिगरी यार हैं, इसीलिए हम साथ में जा रहे हैं। बी जेन्युइन, सीधा सीधा बताओ कब मिले थे, कैसे मिले थे और क्यों दोस्त हो और कहां जा रहे हो। अब एक चीज आपको बहुत सुनने में मिलती है कि बॉर्डर ऑफिसर जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा रूड होते हैं। गाइस उनके रूड होने के पीछे कुछ रीजंस भी हो सकते हैं। उनका काम ही ये है, उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग ये दी जाती है कि उन्होंने आपका चेहरा पढ़ना है, आपके आंसर्स पढ़ने हैं। वो बेसिकली कुछ क्वेश्चंस पूछ के ही आपको जज करने की ट्राई करते हैं कि आप किसी गलत इंटेंशन से तो यूएसए एंटर नहीं हो रहे। अब रैंडम चेकिंग्स वगैरह भी आपने देखी होंगी, कभी कभी गाड़ी की तलाशियां भी ली जाती है, क्योंकि बहुत सी इलीगल एक्टिविटीज भी बॉर्डर के अक्रॉस होती रहती है। तो इसलिए गाइस मैं यही कहूंगा कि आप नेचुरल रहो, कभी भी झूठ मत बोलो। जैसे ही आप झूठ बोलोगे ना, वो बड़े प्रोफेशनल होते हैं, आपको पकड़ ही लेंगे। और कभी कभी हमें खुद को ही समझ नहीं आता कि हमने वो झूठ बोला ही क्यों, हमें तो नीड ही नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में हम ये भी बोल सकते थे कि हम तो 10 साल से जानते हैं, बैक इंडिया से जानते हैं, क्योंकि ये चीज उसने पूछी भी थी, क्या आप इंडिया से एक दूसरे को जानते हो। तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी लैंग्वेज पढ़ने की ट्राई करते हैं। और गाइस मैं तो पहले डरा हुआ था, इसलिए मैंने बॉर्डर क्रॉसिंग के टाइम कोई वीडियो बनाने की ट्राई नहीं की। बट अपना एक फ्रेंड है सात्विक नाम का, उसने भी बॉर्डर क्रॉस किया था, उसका व्लॉग मैंने डाला भी था, उसने भी पूरी रिकॉर्डिंग कर रखी है। अगर किसी ने वो भी देखनी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और कुछ चीजें मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा कितना खर्चा हुआ, और या फिर कुछ टिप्स भी देना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो भी फोन आप कनाडा से यूएसए लेके जा रहे हो, अपना रोमिंग प्लान चेक करके जाओ। सो मैंने तो ऑफर वगैरह देख के अपना यूएसए वाला प्लान ही ले लिया था। मेरे को रोमिंग चार्जेस वगैरह नहीं लगते, जो एग्जैक्ट प्लान कनाडा में चल रहा है वही यूएसए में चलता है। बट आप जब भी यूएसए का प्लान कर रहे हो, अपने एक बार नेटवर्क प्रोवाइडर से बात करके निकलें। उसके बाद भाई खर्चे की बात करें, 3 दिन का हमारा ट्रिप था, जिसमें कि 2 रातें हम यूएसए के अंदर रुके थे। तो भाई लगभग $1200 का खर्चा आया हमारा 2 जनों का, $600 ईच, जो कि कनेडियन डॉलर्स है, यूएसडी नहीं है। और ये सजेशन गाइस मैं आपको जरूर दूंगा, जब भी आप किसी बड़ी सिटी में जाने का प्लान कर रहे हो, होटल की बुकिंग्स देख के करो कि होटल आपको कन्वीनियंट कौन सा रहेगा जब आपने सिटी एरिया सारा एक्सप्लोर करना है। तो हमने न्यू जर्सी के अंदर बिल्कुल न्यूयॉर्क के बॉर्डर पे ही होटल लिया था, जहां से डायरेक्ट बस भी जाती थी न्यूयॉर्क की। सो बहुत छोटी छोटी सी प्लानिंग होती है, अगर आप करके जा रहे हो तो आपका ट्रिप जो है वो बड़ा स्मूथली निकल जाता है। अब ये तो बात होगी उन लोगों की जो अभी प्लान बना रहे हैं, जिनको हेजिटेशन है यूएस बॉर्डर क्रॉस करने की। अब बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी वीजा लगवाना है या इन प्रोसेस है। तो यूएस से वीजा अप्लाई करने के बाद भी आपको एक बार इंटरव्यू देना पड़ता है। तो उसकी भी प्रॉपर वीडियो मैंने बनाई थी जिस टाइम मेरा वीजा अप्रूव हुआ था, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हो। बट रिसेंटली अभी अपने एक और फ्रेंड का, जब मैं यूएस था, उसका इधर इंटरव्यू था जो क्लियर हो गया, उसे भी वीजा मिल चुका है। आप तनिष भाई को भी जानते होंगे, $100 सीरीज उन्होंने साथ में बनवाई थी। सो उसने भी बताया भाई, बड़े सिंपल से क्वेश्चंस पूछे, क्या काम करते हो, यूएस से कहां जाना है। तभी आपने बहुत सी वीडियोस देखी होगी कि कुछ सेकंड्स के अंदर ही आपका वीजा अप्रूव हो जाता है अगर आप कनाडा से अप्लाई कर रहे हो। तो देखते हैं आगे भी कुछ प्लान करेंगे, आप सबके साथ भी शेयर करेंगे। तो ये था आज की वीडियो के अंदर। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।